ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस पितृ पक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, पितरों का आशीर्वाद मिले, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 7 अक्टूबर को पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष की शनिवार की 9वीं तिथि है। पूज्य गुरु जी कहते हैं पितृ पक्ष की 9वीं का बहुत ही महत्व होता है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो चूकना नहीं है उपाय को करने से। ऐसी तिथि बहुत ही खास होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि जीवन में बहुत समस्या है, व्यापार मंदा चल रहा है, कर्ज से बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि पितृ दोष है, घर में कलेश होता है, पितृ प्रसन्न नहीं है, तो पितृ प्रसन्न होंगे। बस आपको इस विशेष उपाय को एक बार जरूर कर लेना। यदि धन की बहुत समस्या है, इच्छा परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस वृक्ष के जड़ में दीपक को प्रज्वलित कर देना। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के और पितृदेव जी का आशीर्वाद एक साथ पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जय महादेव अवश्य लिख दें, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से आपकी सारी समस्या समाप्त होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए सबसे पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं, तो सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि आटे का दिया कितना महत्वपूर्ण होता है और आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। इस उपाय को कर लेने से आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने से पितृ दोष आशीर्वाद में बदलेगा और जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है वो मनोकामना परिपूर्ण होगी। और आपको लेना है लंबी बाती। जी हाँ, 2 लंबी बाती को ले लेना है और आपको लेना है घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। अगर घी नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो घी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि मेरे पास घी नहीं है तो मैं कैसे दीपक को जलाऊं। तो आपको लेना है तेल। जी हाँ, आपको घी की जगह तिल का तेल लेना है और दिए को प्रज्वलित करना है ना। और आपको लेना है, जी हाँ, आपको 6 चावल को ले लेना है। जब भी चावल लें तो एक चीज का जरूर ध्यान दें कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है 1 पात्र में जल और उस जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल लेना है। अगर गाय का दूध नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा जल को डाल सकती हैं। अब आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसे पीपल वृक्ष के जड़ में इस उपाय को करना है जो पीपल का वृक्ष आपसे बड़ा हो, उसकी परछाई, उसकी छाया आप पर पड़ सके और वो पीपल का वृक्ष किसी मंदिर के आसपास हो तो और भी अच्छा होगा। इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को सुबह में करना है। अगर आप शाम को करती हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग शाम को करेंगे इस उपाय को वो लोग पीपल वृक्ष का परिक्रमा को नहीं करेंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के जड़ में दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस दोनों दिया को पीपल वृक्ष के जड़ में रखना है। उसके बाद घी को डालना है। 1 चम्मच घी एक दिए में डालना है और 1 चम्मच घी दूसरे वाले दिए में डालना है। अगर आप तिल का तेल ली हैं तो आपको दोनों दिए में तेल को डाल देना है और दोनों दिए में लंबी बाती को डाल देना है और इस दोनों दिया को अपना नाम और गोत्र बोलकर और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जला देना है ना। उसके बाद इस 6 चावल में से 3 चावल को लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है और अपनी कामना करके कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो, पितरों का आशीर्वाद मिले, ऐसा आप बोल देना है और इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। उसके बाद इस 3 चावल को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और ओम पितृ देवता नमः मंत्र को बोलकर और पितृ का आशीर्वाद मिले ऐसा बोलकर, ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को लेकर पीपल वृक्ष का 11 बार परिक्रमा कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलते रहना है और अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके इस लोटे के जल को पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस
उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को करने से मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा और इस उपाय को कैसे करना है ना। तो इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 21 चावल। देखिए चावल जो है टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए और आपको लेना है एक पात्र में जल। क्या लेना है तो एक लोटे में जल को ले लेना है, वो भी शुद्ध जल अपने घर से ही भर लेना है। देखिए जल जो है घर में से ही होना चाहिए, चाहे मटके के जल से भर लें या फिर अपने नल के जल से भर लें, लेकिन आपको अपने घर से ही जल को भर लेना है। और आपको लेना है 3 काला तिल। काला तिल का बहुत ही महत्व है आज के दिन। अब इस उपाय को कहाँ करना है तो इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर करना है। तो इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। उसके बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह को करके खड़े हो जाना है। अब इस उपाय को कैसे करना है, सबसे पहले इस 3 काला तिल में से 1 काला तिल को हाथ में लेना है और 3 चावल को इसी हाथ में लेना है और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर देखिए काला तिल और चावल एक साथ शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर रखना है, समर्पित करना है और ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए इस चावल को, इस काला तिल को रख देना है। उसके बाद 2 काला तिल में से 1 काला तिल को दाहिने हाथ में लेना है और 3 चावल को भी लेना है। उसके बाद इसे अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना है, समर्पित करना है ओम सांब शिवाय नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद 3 चावल को और 1 काला तिल को दाहिने हाथ में लेना है। उसके बाद इसे शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है ओम पितृ देवताय नमः मंत्र को बोलकर और श्री शिव नमस्तुभ्य मंत्र को बोलकर। उसके बाद अंत में इस लोटे के जल को अर्पित करना है ओम पितृ देवताय नमः मंत्र को बोलकर और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस जलाधारी से थोड़ा सा जल को ले लेना है और उसे माथे पर अपने लगा लेना है और महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है कि हे महादेव अपने शिष्य की आर्थिक समस्या से छुटकारा दिलाएं, पितृ प्रसन्न हो, धन लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब तीसरे उपाय को करने से पितृ दोष आशीर्वाद में बदलेगा, दुर्भाग्य दूर होगा। तो इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहला चीज आपको लेना है 1 धतूरा। देखिए धतूरा जो है वो भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है और आपको 1 सिक्के को ले लेना है, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो या 10 का हो, लेकिन आपको 1 ही सिक्का को लेना है और आपको लेना है 1 पात्र में जल। अब इस उपाय को करना कैसे है, देखिए इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर पर। अब आपको इस धतूरे को फोड़कर इसके अंदर के फल को निकालकर इस लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको क्या करना है, इस सिक्के को अशोक सुंदरी जी की जगह पर रखना है ओम पितृ देवताय नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस लोटे के जल को भोले जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय जय पितृदेव बोलकर समर्पित करना है। उसके बाद इस लोटे में थोड़ा सा जल को बचा लेना है और इस सिक्के को लेकर चले जाना है घर पर और इस लोटे में जो जल को रखे हैं उसे अपने घर में छिड़क देना है और अपने पितरों को याद करते रहना है। उसके बाद इस सिक्के में और पैसा ऐड करके 2-4 रुपए कपूर खरीद लेना है, फिर अपने घर के द्वार पर जला देना है। इससे घर में से अंधकार निकलेगा, उजाला होगा, पितृ प्रसन्न होंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो लोग कर लेते हैं उनकी दुर्भाग्य दूर होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।